तो गाइस प्रो रेसलिंग या WWE की अगर हम बात करें तो ब्रॉल्स एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी स्टोरी लाइन को काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बना देती हैं। और काफ़ी दफ़ा इस तरह भी होता है कि कुछ ऐसी फ्यूड जिनके अंदर फैंस को ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, अगर उसके अंदर WWE कोई ब्रॉल दिखा देती है तो उससे उस स्टोरी लाइन में जो है वो मज़ा बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर की 5 ऐसी ब्रॉल्स कह लें या फिर ऐसे सैविज मोमेंट्स कह लें जो कि द बीस्ट इनकार्नेट ने किए अपने WWE में 2013 में जब वो आए थे वापस उसके बाद। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं। तो पहला मोमेंट आता है 2013 से ही, जो कि उनकी हमने देखी थी, फाइट हुई थी जॉन सीना के साथ। तो हमें पता है कि दोस्तों 2012 में जॉन सीना जब द रॉक से हार गए थे एट रेसलमेनिया, तो उसके बाद जो द बीस्ट इनकार्नेट था दोस्तों, उन्होंने वहां पर अपना रिटर्न किया था और पहले ही मोमेंट पर जॉन सीना को उन्होंने F5 दिया था। और उसके बाद दोस्तों 1 या 2 हफ्ते के बाद हमने जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर की एक ब्रॉल देखी थी, जिसको देखने में भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आया था और तकरीबन पूरा लॉकर रूम वहाँ पर आ गया था जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर को छुड़वाने के लिए। और यहाँ पर जो द बीस्ट इनकार्नेट है दोस्तों, उन्होंने जॉन सीना का हाल काफ़ी ज़्यादा बुरा कर दिया था। उनका जो यहाँ पर मुंह है दोस्तों, यहाँ पर पूरा उन्होंने ब्लड से मतलब भर दिया था, पूरा खूनो खून उनका मुंह हो गया था। तो मतलब यहाँ पर जो मतलब काफ़ी ज़्यादा पूरा रोस्टर आके इनको छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोस्तों जो दोनों ही सुपरस्टार्स हैं वो किसी की नहीं मान रहे थे और वो अपनी ब्रॉल जो है उसको कंटिन्यू रख रहे थे। और भाई इस तरह से लग रहा था कि जैसे 2 जानवर आपने जो है वो छोड़ दिए हो और वो बस एक दूसरे को मारना उनका मकसद हो। और जॉन सीना और ब्रॉक के उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉल्स हमने देखी हैं ओवर द ईयर्स। तो ये एक ऐसी दोस्तों जॉन सीना के साथ उनकी फ्यूड है जो कि WWE फैंस हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अब हम नंबर 2 की। तो दोस्तों नंबर 2 पर आता है ब्रॉक लेसनर का वो मोमेंट जब उन्होंने सेथ फ्रिकिन रॉलिंस की कार को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये मोमेंट आता है दोस्तों 2016 में, आई थिंक ये या 2015 की दोस्तों यहाँ पर बात है, जब सेथ रॉलिंस हमारे WWE चैंपियन थे। और उस वक्त जो सेथ रॉलिंस का जो करैक्टर था वो एक हील करैक्टर था। और दोस्तों उस वक्त हमें पता है कि जो ब्रॉक लेसनर थे वो भाई ना कोई हील थे ना कोई फेस थे, उनका बस एक ही मकसद था और वो ये था कि आना और अपने सामने जो भी अपोनेंट उनको नजर आए उसको बिल्कुल तोड़ फोड़ कर रख देना। तो दोस्तों ये मोमेंट आता है मंडे नाइट रॉ से, जब ब्रॉक लेसनर आए और भाई जो सेथ रॉलिंस है वो अपनी गाड़ी में आए थे, बड़े जो है वो शौकियां मार रहे थे। और यहाँ पर जो बीस्ट आए भाई उन्होंने जो गाड़ी का हाल किया और उसके दरवाजे तो वो इस तरह से फेंक रहे थे जिस तरह भाई वो किसी बच्चे को उन्होंने उठाया हो। तो भाई इधर जो ब्रॉक लेसनर है उन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनकी गाड़ी के तहस नहस करके रख दिया था। कुल्हाड़ी भी वो साथ लेके आए थे, उससे भी उन्होंने जो उनके गाड़ी का जो डोर होता है दोस्तों उसको भी तोड़ के रख दिया, विंडोज़ और सब कुछ, मतलब कि उन्होंने इधर जो गाड़ी है उसको तोड़ फोड़ के रख दिया। और आप अगर हिसाब लगाएं कि अगर यहाँ रॉलिंस होते गाड़ी की जगह तो उनका क्या बनता। तो दोस्तों ये भी एक ऐसा सैविज मोमेंट है बीस्ट इनकार्नेट के करियर में जो हमेशा याद रखा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 की। तो यहाँ पर आता है दोस्तों उनका मोमेंट द बिग डॉग रोमन रेंस के साथ। जी हाँ, द बिग डॉग रोमन रेंस के साथ, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ नहीं। तो दोस्तों ये भी बात है जब जो बीस्ट इनकार्नेट है वो अपने बीस्ट मोड में होते थे और आई थिंक ये भी कोई 2016 या 2015 की बात है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बीस्ट इनकार्नेट है उनका मैच होने वाला था रोमन रेंस के साथ एट रेसलमेनिया। और उससे पहले दोस्तों जो रोमन रेंस है एक मोमेंट आया था कि वो हैंडकफ थे और यहाँ पर जो द बीस्ट इनकार्नेट है भाई वो रिंग में आते हैं और उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया रोमन रेंस को। ना सिर्फ अपने मूव से, इनके तो मूव्स ही ब्रॉक लेसनर के इतने ज़्यादा जो है वो जानलेवा होते हैं दोस्तों। यहाँ पर उन्होंने उनको चेयर शॉट्स लगाई, यहाँ पर उन्होंने उनको सुप्लेक्स लगाए, यहाँ पर उन्होंने उनको F5 लगाया। और भाई उस वक्त जो रोमन है उनको फैंस काफ़ी ज़्यादा बू करते थे, लेकिन वो ऐसा मोमेंट था दोस्तों जिसके ऊपर हमने देखा कि जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीयर कर रहे थे, मतलब उनको काफ़ी तरस आ रहा था रोमन रेंस के ऊपर कि भाई इस तरह से जानवरों की तरह रोमन रेंस को नहीं मारना चाहिए था। तो मतलब यहाँ पर रोमन को उस वक्त काफ़ी सपोर्ट भी मिली, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि रोमन अपने मैच को हार गए थे एट रेसलमेनिया। तो ये भी दोस्तों एक ऐसा सैविज मोमेंट है जो कि ब्रॉक लेसनर की मेमोरी में हमेशा याद रखा जाएगा। अगले सैविज मोमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो वो आता है 2014 में अंडरटेकर और द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बीच में। तो दोस्तों हमें पता है कि 2014 में ब्रॉक लेसनर ने वो अकॉम्प्लिश किया था जो कि कोई भी नहीं सोच सकता था कि कभी कोई सुपरस्टार
बार अचीव कर पाएगा, और वो था दी अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्ट्रीक को तोड़ना। तो रेसलमेनिया 30 में ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ दिया था, और उसके बाद दोस्तों अंडरटेकर चले गए थे, और उसके बाद जब वो वापस आए थे तो उनकी ब्रॉक लेसनर के साथ एक ऐसी ब्रोल हुई थी दोस्तों जिसको आज तक WWE में याद रखा जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी, यहाँ पर WWE के सुपरस्टार्स सब आ गए थे और यहाँ पर एक दूसरे को मारने तक की धमकियां दे रहे थे। यहाँ ब्रॉक लेसनर ने कहा भी था कि आई विल किल यू, और ये ऐसी ब्रोल थी दोस्तों जो कि ना सिर्फ रिंग साइड पर, ना सिर्फ ऑडियंस में, बल्कि बैक स्टेज पर भी लड़ी गई। मतलब ये दोनों बैक स्टेज भी चले गए थे और एक दूसरे के भाई खून के दुश्मन हो गए थे। और यहाँ पर जो अंडरटेकर है वो काफ़ी देर बाद हमें ऐसा लगा था कि अपने पुराने डेड मैन वाले करैक्टर में आ गए हैं। मतलब यहाँ पर उनको इतना गुस्सा था और वो यहाँ ब्रॉक लेसनर को जान से मारना चाहते थे। तो ये भी दोस्तों एक काफ़ी बड़ा मोमेंट है जो कि ब्रॉक लेसनर के फैंस को हमेशा याद रहेगा और दी अंडरटेकर के फैंस को भी हमेशा याद रहेगा। और ये दोस्तों एक ऐसी ब्रोल थी जिसके अंदर दोनों के जो फेशियल एक्सप्रेशन थे उनसे पता लग रहा था कि ये एक दूसरे को जान से मारना चाहते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कि काफ़ी देर तक WWE की हिस्ट्री में याद रखी जाएगी और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरी भी काउंट की जाएगी। आज की फाइनल दोस्तों अब हम ब्रॉल की बात करते हैं जो कि ब्रॉक लेसनर के करियर में थी, और वो थी दोस्तों रैंडी ऑर्टन के साथ उनका मैच एट समर स्लैम। अब ये कोई ब्रॉल नहीं थी भाई, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ हुई थी वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मतलब रैंडी ऑर्टन द वाइपर, द लेजेंड किलर, जिनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है WWE में, लेकिन उनका कभी भी दोस्तों ब्रॉक लेसनर के साथ एक 1-on-1 मैच नहीं हुआ था। और समर स्लैम 2016 आई थिंक ये बात है 2016 की, तो दोस्तों वहाँ पर जो रैंडी ऑर्टन और ब्रॉक लेसनर है उनका मैच आउट ऑफ नोवेयर ऑफिशियल कर दिया गया था। और दोस्तों इस मैच की जो बिल्ड थी उसमें हमने देखा था कि रैंडी ऑर्टन ने एक दफ़ा RKO भी लगाया था और उससे RKO आउट ऑफ नोवेयर काफ़ी ज़्यादा उनका पॉपुलर भी हुआ था। लेकिन दोस्तों जब मैच हुआ था तो मैच में भाई किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पर जो ब्रॉक लेसनर है वो अपने बीस्ट मोड उन्होंने एक्टिव किया हुआ था, और भाई 3 से 4 मिनट में यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को उन्होंने इतना मारा किसी वेपन के बगैर। यहाँ पर जो रैंडी ऑर्टन है उनको उन्होंने बस्टेड ओपन कर दिया और उनको मतलब यहीं पर वो ख़त्म भी नहीं हुए। उसके बाद दोस्तों जो उस वक्त स्मैकडाउन के मतलब के जनरल मैनेजर थे शेन मैकमैन, वो यहाँ पर आए और उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा और उनको भी यहाँ पर F5 लगा दिया। और उसके बाद दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने आज तक कभी ब्रॉक लेसनर के साथ एक सिंगल्स मैच नहीं किया, और वो मुझे लगता है करना भी नहीं चाहते होंगे क्योंकि इतना उनका बुरा हाल हो गया था इस मैच के बाद। तो मेरे हिसाब से भाई ये काफ़ी एक वाइज डिसीजन है रैंडी ऑर्टन का। तो दोस्तों ये थे ऐसे मोमेंट्स द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के करियर में जो कि काफ़ी ज़्यादा फैंस उसको याद रखेंगे। और ये ऐसे मोमेंट है जिसके अंदर ब्रॉक लेसनर ने अपने बीस्ट मोड को कंप्लीटली एक्टिव किया हुआ था। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कौन से इन मोमेंट्स को सबसे ज़्यादा इंजॉय किया, और मतलब आपको किस मोमेंट में लगा कि भाई यहाँ पर जो बीस्ट इनकार्नेट का कोई जवाब ही नहीं है। तो आप ये मुझे बता सकते हैं। वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।